अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर है रिकर्जन पे। सबसे पहले हम देखेंगे रिकर्जन क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे उसकी दो एग्जांपल्स, लीनियर सर्च और रिकर्सिव लीनियर सर्च एंड रिकर्सिव बाइनरी सर्च। तो सबसे पहले चलते हैं रिकर्जन क्या होता है। रिकर्जन जिसमें एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर ले, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, रिकर्सिव फंक्शन। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिकर्जन। द प्रोसेस in which a function calls itself directly or indirectly is called recursion, and the corresponding function is called a recursive function. Using recursive algorithm, certain problem can be solved quite easily. अच्छा, रिकर्जन से जो है मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ जिसका बड़ी प्रॉब्लम हो और उसको आप सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर सकें, ठीक है, और उसका सोल्यूशन जो है वो सेम हो। कुछ एग्जांपल लेते हैं रिकर्जन को समझने के लिए, या हम कहाँ कहाँ पर रिकर्सिव फंक्शन यूज कर सकते हैं उनको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल देते हैं। सबसे पहले कि अक्सर औकात, या इस एग्जांपल से पहले मैं आपको ये एग्जांपल समझने के लिए या रिकर्जन समझने के लिए एक एग्जांपल जो हमने बचपन में किताबों में 4-5 की उर्दू की बुक्स में पढ़ी थी, एक लकड़हारा और 4 बेटे वाली। होता क्या था उसमें कि एक लकड़हारा है, उसके 4 बेटे थे, आपस में इत्तेफाक नहीं है, तो उसने सबक सिखाने के लिए उन्हें कहा कि ये जो लकड़ियों का गट्ठा है इसको तोड़ो। वो जो है चारों बेटे बारी बारी उस बंच को, उस गट्ठे को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तोड़ने में कामयाब नहीं होते। तो बाद में वो कहता है कि इनको अलग अलग कर दो, इस गट्ठे को खोल दो और तमाम लकड़ियों को अलग अलग कर दो, और फिर कहता है कि वो इनको अब तोड़ने की कोशिश करो। तो वो तोड़ते हैं तो बड़े आराम से सारी लकड़ियां जो है मिनटों में सारी तोड़ के ढेर कर देते हैं। तो उसमें तो वहां पर हमें सबक सिखाया गया जी के इत्तेफाक में बरकत है और ये है वो है। यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बात वर्ड्स कि वो जो लकड़ियों का गट्ठा था वो एक बड़ा प्रॉब्लम था। सोल्यूशन क्या था उसका, उसे हमने तोड़ना है। तो एक बड़े बिग प्रॉब्लम को हमने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। स्मॉल पार्ट्स में हमने उस प्रॉब्लम को डिवाइड कर दिया, ठीक है, और फिर हमने उनको अलग अलग करके तोड़ लिया, अलग अलग करके हमने सॉल्व कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि एक बड़े बिग प्रॉब्लम को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है एज कंपेयर टू स्मॉल प्रॉब्लम, ठीक है। फर्दर इसी एग्जांपल को आगे भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा, इसी एग्जांपल से रिकर्जन, और ये एक और एग्जांपल है इसी तरह की, थोड़ी मिलती जुलती है। कि आपने अक्सर औकात देखा होगा एक डॉल मिलती थी अक्सर मार्केट्स में, ठीक है, या अक्सर मूवीज में इस किस्म की डॉल्स दिखाई जाती थी कि उसके अंदर जब आप उस कवर को हटाते थे उसके अंदर एक और छोटी डॉल होती थी, ठीक है। फिर अब वो 2 डॉल्स हो जाती थी, फिर जब उसके कवर को फिर हटाते थे फिर एक और डॉल निकल आती थी, 3 हो गई। इसी तरह करते 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 छोटी 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 छोटी, फिर आखिर में एंड पे एक बिल्कुल छोटी सी डॉल रह जाती थी। या इसको हम कह सकते हैं कि डब्बे के अंदर छोटा डब्बा, फिर उसके अंदर छोटा डब्बा, फिर करते 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 उसके अंदर लास्ट में एक बिल्कुल छोटा डब्बा, बॉक्स, ठीक है। अब बात क्या समझाना चाह रहे हैं, सेम वही अगेन वही वाली बात कि जो अभी मैंने एक लकड़हारा और 4 बेटे वाली बात आपको समझाई। एक बड़ा प्रॉब्लम है, उसको सब प्रॉब्लम में हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पर इसको समझते हैं, बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं हम इस एग्जाम्पल में। We started with one big doll and we saw smaller and smaller doll until we saw one that's so small that it could not contain another, ठीक है। अब ये एल्गोरिथम के साथ इसका क्या ताल्लुक है,
बेसिकली इसमें हम रिकर्जन का कहाँ पर कॉन्सेप्ट कहाँ पर, जिस तरह हर डॉल के अंदर एक स्मॉल डॉल थी विच कैन इवन स्मॉलर रशियन डॉल विद इन इट ऑल द वे टू टाइनी रशियन डॉल, मीन बिल्कुल एंड तक जहां पर हमें बिल्कुल स्मॉल डॉल मिली जो कि उसके अंदर और फर्दर वो कंटेन नहीं कर सकती थी, मीन आखिरी डब्बा जो था उसके अंदर फर्दर स्मॉल डब्बा या उससे छोटा डब्बा हमारे पास उसमें पूरा नहीं आ सकता था। We saw how to design an algorithm to solve a problem by solving a smaller instance of the same problem. हम करना क्या चाह रहे हैं, बेसिकली उस प्रॉब्लम को हमने बिल्कुल जो है एंड केस तक ले गए कि फर्दर हम उसे डिवाइड नहीं कर सकते। जिस तरह हम लकड़ियों के बंच की एग्जांपल ली कि हम उन्हें सिर्फ एक एक लकड़ियों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, या उसको हम फर्दर सब डिवाइड नहीं करते। एक इंस्टेंस तक हमने उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया एक सेम प्रॉब्लम को। Unless the problem is so small that we can just solve it directly. We call this technique recursion. तो इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, इसी बेसिकली इसी डिवीजन टेक्निक को हम क्या कहते हैं, रिकर्जन। डिवाइड करके सॉल्व करने को हम क्या कहते हैं, रिकर्जन। बड़ा बिग प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करके सॉल्व करने को हम क्या कहते हैं, रिकर्जन। In the recursive program, the solution to the base case is provided. बेस केस का सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर समझाने के लिए बेस केस मतलब जो आपका बेस केस था, जिस तरह लकड़ी को करना क्या था, तोड़ना था, वो उसका बेस केस था, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर क्या बेस केस था कि आपने इनको क्या करना है, इनको ओपन करना है। And the solution of the bigger problem is by expressed in term of smaller problems. और solution को जो है हम express कर देते हैं एक छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में। फर्दर इसकी अभी ये देखिएगा, यहाँ पर अभी हम आगे चलते हैं, ठीक है, फिर हम देखेंगे बेस केस क्या होता है और इसमें रिकर्सिव केस होता है। खैर अभी हम इन्हें डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली क्या है, फंक्शन दैट कॉल इटसेल्फ इज नॉन एज रिकर्सिव फंक्शन। जो अपने आप फंक्शन जो अपने आप को, प्रोग्रामिंग में आप बात कर रहे हैं हम, तो पहले तो हमने जेनेरिक एग्जांपल्स ली कि जो फंक्शन अपने आप को कॉल कर ले, ठीक है, उसको हम, उस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, रिकर्जन। लेट्स से ये हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है रिकर्स, ठीक है। अब रिकर्स को देखें, वो अपने आप के अंदर ही कॉल कर रहा है। रिकर्स एक फंक्शन है, ये रिकर्स एक फंक्शन हमने लिखा हुआ है और वो अपने आप को ही कॉल कर रहा है दोबारा, ठीक है। इंट मेन रिकर्सिव, ये मेन फंक्शन है जिसमें हम रिकर्सिव फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अगेन देखिए, मेन में हम रिकर्स फंक्शन है, ठीक है। रिकर्स फंक्शन को हम रिकर्स फंक्शन में गए, वहां पर रिकर्स अपने आप को ही कॉल कर। यहाँ पर एक चीज थोड़ी सी आपको याद दहानी करा दूं, या हो सकता है मे भी कुछ स्टूडेंट्स को ना पता हो, हमारे पास दो किस्म के फंक्शन होते हैं। एक होते हैं आइटरेटिव, ठीक है। अगर सिंपल ये अपने आप को कॉल ना कर रहा होता, सिंपल एक फंक्शन होता, तो वो क्या होता, आइटरेटिव। जिस तरह ये फंक्शन है आइटरेटिव है। और एक होता है रिकर्सिव। आइटरेटिव दूसरे फंक्शन को तो कॉल कर सकता है लेकिन अपने आप को कॉल नहीं करता। रिकर्सिव की अगर बात करें, रिकर्सिव की अगर हम बात करें तो वो बेसिकली अपने आप को कॉल करता है, चाहे तो वो विद इन फंक्शन अपने आप को कॉल करे, चाहे वो इनडायरेक्टली यहाँ से किसी और फंक्शन को कॉल करे, फिर वो फंक्शन इसको कॉल करे, ठीक है। इस तरह वो इसको हम बेसिकली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिकर्जन कहते हैं। तो हम सिंपल यहाँ पर रहते हैं, जो फंक्शन अपने आप को कॉल करता है उसको हम क्या कहते हैं, रिकर्जन। अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं स्टूडेंट्स के, हमने सम करना है नेचुरल नंबर्स का। मीन मैं वैसे जस्ट समझा देता हूँ हम करना क्या जा रहे हैं कि हमने लेट से नंबर है n, हम कह देते हैं लेट से नंबर है 5 हमारे पास। हमने करना है 5 + 4 + 3 + 2 + 1। मीन जो भी हम n दें वो उसको
1 तक एडिशन करके हमें दे दे। ठीक है, तो हम उसका एल्गोरिदम लिख रहे हैं। बेसिकली मैंने यहाँ पर एक जो लिखा है ये नियर अबाउट C++ कोड ही है। क्लियर है? तो हमारे पास अगर आप देखें इसमें गौर करें तो ये हमारे पास मेन फंक्शन है, ये हमारे पास मेन फंक्शन है जिसमें हमने 2 वेरिएबल बनाए। ठीक है, अब हम उसे कोई नंबर लेंगे जो कि पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, फिर उस नंबर को हम सेंड कर देंगे इस फंक्शन की तरफ। ये बेसिकली हमने क्या किया, फंक्शन कॉल की हुई। ठीक है, फिर जो उसका आंसर आएगा और में हम सेव कर लेंगे। अब हमने क्या किया कि हमने सम का फंक्शन है और इसकी रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर है। ठीक है, ये किस टाइप का डाटा